Hi everyone, myself Asghar Ali, founder of Kalabhumi Arts. Guys, आज हम बेसिकली आप लोगों के बीच में आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, आर्ट डिस्कशन, आर्ट टॉकिंग। देखिए चलिए, बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें हम इससे पहले वीडियोस में आपसे जो है डिस्कस कर चुके हैं कि 10-12 स्टूडेंट्स की काफ़ी सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम लास्ट काफ़ी अपनी इस ड्यूरेशंस के अंदर जो है देखते आए हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेके आज हम आपसे जो है बात करना चाहते हैं कि डिप्लोमा सेशंस, बैचलर्स, इन सभी में क्या क्या आगे और करियर के पॉइंट्स आप लोगों के बीच में हैं। हाय सर, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के कि अगर हमारा इंटरेस्ट फाइन आर्ट्स में है और उन्होंने अपनी 10th कंप्लीट कर लिया, उनकी फील्ड्स भी चूज हो गई हैं, बट उसके बाद अगर वो इंटरेस्टेड इसी फील्ड में जाना चाहते हो तो 10th के बाद ही वो कौन सा ऐसा कोर्स ऑप्ट करे कि आफ्टर 12th वो स्पेसिफिक फील्ड के लिए प्रिपेयर हो जाए? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जिससे हम लास्ट जो बात कर चुके हैं कि आफ्टर 12 बैचलर्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया कि बैचलर्स आप किस किस सेक्शन से आप और किस किस स्ट्रीम से आप बैचलर जो है कर सकते हैं। देखिए, बैचलर से पहले एक बहुत बड़ी चीज़ और आती है सामने कि काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं कि आफ्टर 12 ग्रेजुएशन हम करते हैं, बट 4 इयर्स के रेगुलर प्रोग्राम्स में हम जा नहीं पाते हैं। मतलब जाने के काफ़ी सारे रीजन्स हैं कि हम ग्रेजुएशन नहीं भी कर पाते हैं, और ना करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं कि रेगुलर प्रोग्राम है, एंट्रेंस है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उससे पहले आपके पास आता है डिप्लोमा सेशंस। और दूसरी बात ये भी है कि आज की लाइफ को देखते हुए इतना फास्ट ट्रैक है, सब चीज़ें हैं, तो हम 4 से 5 साल बैचलर्स या मास्टर्स के बाद जो करियर हम देखते हैं कि वो करियर हमारा बन भी पाएगा या नहीं, या फिर हम ग्रेजुएशन करें या ना करें। उससे पहले डिप्लोमा सेशंस के बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, डिप्लोमा खासकर उन लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए भी बेसिकली है चीज़ें सारी, कि आप शॉर्ट पीरियड में कैसे सक्सेसफुल आप जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप डिप्लोमा सेशन आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा में स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारी जो बेनिफिट्स हैं। एक तो क्या कि वो अपना इंटरेस्ट, वो सब चीज़ें जो जान पाते हैं, यहाँ तक कि वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी हो पाते हैं फील्ड को लेके, लाइफ को लेके, करियर को लेके, कि हाँ, अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इस फील्ड के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो डिप्लोमा में खासकर चीज़ें हैं कि आप 1 से 2 साल का पहले आपका फाउंडेशन है, फिर आपका जो एडवांस आपका डिप्लोमा है, उस बिहार पर भी आप अपना करियर आप सेट कर सकते हैं। तो सर, इसमें जैसे डिप्लोमा को करने के बाद जैसे अलग अलग फील्ड्स होती हैं, आपकी बीएफए हो गई है, निफ्ट हो गई है, नाटा हो गई है, या एनआईडी हो गई है, तो उनके बिहाफ पे जो हम डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो उसमें कोर्स स्टूडेंट को कैसे चूज करना होगा? लाइक क्या वो पूरा प्रोफेशनली कोर्स एक जैसा होगा या फिर सबका डिफरेंट कोर्स? देखिए, फाउंडेशन मीन्स मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि बैचलर इन फाइन आर्ट्स में डिपार्टमेंट है, अप्लाइड है, विजुअल है, राइट, स्कल्पचर है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स है, पेंटिंग है, उन सभी का 1 से 2 साल का फाउंडेशन होता है। तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं बेसिकली फाउंडेशन बेसिस पे ही होते हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा आपको जो है ब्रीफ किया जाता है। जैसे बेसिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिक्स 2 से 3 मंथ्स आपका बेसिक होता है, फिर आपके मीडियम्स होते हैं। उन मीडियम्स के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो जो आपने बेसिक जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो बेसिक ही उन मीडियम्स में आपको जो है सिखाया जाता है। देखिए, बेसिक की जहाँ तक बात है तो बेसिक्स में सबसे पहले आपका स्केचिंग और आपका ड्राइंग है, जो कि जैसे हमने लास्ट में हमने बात की है कि स्केचिंग सभी फील्ड के लिए मस्ट है। जब जो चीज़ मस्ट है तो उस स्केचिंग के टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका टेक्निकल अगर बात करें तो पर्सपेक्टिव है, उसका प्रोपोर्शंस है, उसका मेजरमेंट्स है। स्केचिंग में लाइव ड्राइंग हो गया, राइट, पर्सपेक्टिव ड्राइंग हो गया, एनिमेशन ड्राइंग हो गया, यहाँ तक कि जो आप नॉर्मल जो आप ड्राइंग आप बनाते हैं उसमें प्रोफेशनल टच जो है आपकी ड्राइंग और स्केचिंग सीखने के बाद आप जो है ला पाते हो, देख पाते हैं कि आपकी सिर्फ एक नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, यहाँ तक कि ड्राइंग आप बेसिक से बहुत ऊपर आप करना स्टार्ट कर देते हैं। मेनली चीज सिर्फ इतना नहीं है, तो नहीं होता है कि आप सिर्फ किसी कोई रेफरेंस आपने लिया और आपने उसको हुबहू आपने बना दिया। उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको टेक्निकल बेसिस पे देखें तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें उसका मेजरमेंट्स, उसका साइज, अगर उसका साइज आपको इंक्रीज करना है, बड़ा करना है, और यहाँ तक कि उसको हूबहू रियलिस्टिक आपको बनाना है, तो उसके लिए टेक्निकल बेसिक्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बात आती है कि
बेसिक्स ड्राइंग कहीं ना कहीं हमारी टेक्निकल चीज़ों में कितनी हेल्प करती है। बहुत लोग होते हैं जिनको मीडियम सीखना काफ़ी अच्छा लगता है कि एक्रेलिक सीख लिया, वाटर कलर, पेस्टल, क्रेयॉन्स आपने सीख लिया, बट ड्राइंग उनकी काफ़ी पुअर होती है। तो ड्राइंग पुअर एक मेन पार्ट ड्राइंग से रिलेटेड ही है। अगर आप बात करें, अगर आप एनिमेशन इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, ग्राफिक में जाना चाहते हैं, उन सभी में भी आपका ड्राइंग 100/100% आपका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक अगर देख लीजिए अगर आपने सॉफ्टवेयर की अगर आपके पास नॉलेज है, आप सॉफ्टवेयर को चलाना सीख लेते हैं, उसके जो मेन उसके बटन्स है वो आपको उसकी नॉलेज आपके पास होती है, बट आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, ना ही आप क्रिएटिव हो पाते हैं। आप सिर्फ किसी चीज़ को सिर्फ हरा नीला पीला आप जो कर सकते हैं। अगर आप बेसिक्स लेके अगर आप चाहते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप जो है अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये डिप्लोमा सेशंस करने के बाद आप चाहें तो सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छे से आप नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद भी आपका काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा ब्राइट फ्यूचर है आपका एनिमेशन इंडस्ट्री में, राइट, विजुअल आर्ट्स में, कमर्शियल आर्ट्स में, इन सभी के लिए आपका बनता है। तो इसमें जो कलाभूमि जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है वो स्टूडेंट्स के लिए कितने बेनिफिशियल है और वो क्या क्या कोर्सेज उनको प्रोवाइड करती है, जैसे कि आफ्टर 12th अगर वो अपना टाइम ड्यूरेशन सिक्योर कर सके कि मुझे 12वीं के बाद मुझे कोर्स नहीं करना, उससे पहले ही बच्चा ये जान जाता है कि मुझे इस फील्ड के लिए मुझे प्रिपेयर हो चुका हूँ और मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो उसके लिए कलाभूमि किस तरीके से पूरा कोर्स प्रोवाइड करती है? देखिए, हमारे पास मेनली अगर हम बात करें तो सबसे पहले फाउंडेशन बेसिस है। फाउंडेशन हम उन्हीं बेसिस पे है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अपने आप को अगर आपको स्टैंड करना है तो आप 1 ईयर फाउंडेशन में आए, जिसमें हम 3 to 4 मंथ्स पहले आपका बेसिक्स आपका क्लियर करते हैं। बेसिक के बाद फिर हम आपके मीडियम्स पे आते हैं, और जब आपका मीडियम्स और बेसिक दोनों कंबाइंड होता है तो आपका आर्ट वर्क आपका इंप्रूव होता है। जब आपका आर्ट वर्क इंप्रूव होता है तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं और उस आर्ट वर्क से आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि हाँ मुझे अब इस चीज़ में आगे जाना है। साथ ही साथ उसके बाद फिर आपके जो बड़े मीडियम्स हैं, ऑयल है, एक्रेलिक है, उन मीडियम्स की भी बेसिक्स नॉलेज मिलने के बाद आप एटलीस्ट काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स आप बनाना शुरू कर देते हैं। आप यही पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये पेंटिंग्स फिर आपकी एग्जीबिट होती है, एग्जीबिशन जो है हम कंडक्ट करते हैं, जहाँ पर आपको एक मोरली जो सपोर्ट मिलता है कि आपके एग्जीबिशन तक भी आप एक फाउंडेशन कोर्सेज में आप जो है लगा पाएँ, कर पाएँ, जिसमें आपके रिलेटिव आपके सर्कल्स के लोग आके देखते हैं। ये भी एक अपने आप में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं और वो कहीं ना कहीं एक पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल बनता है जो कि जॉब ओरिएंटेड होता है। सबसे बड़ी बात है, आप एज ए ड्राइंग टीचर आप अपने आप को जो है स्कूल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, सेल्फ आर्टिस्ट आप कर सकते हैं, खुद का अपना आप एज ए ट्यूटर, एज ए आर्ट क्रिएटर्स, इन सभी में आप जो है आगे आके अपना जॉब प्रोफाइल सेव कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज जस्ट स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो वर्किंग होते हैं, या फिर जो हाउसवाइफ हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक ऐसे कोर्सेज ड्यूरेशन? देखिए, फाइन आर्ट्स के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, बता दूं कि 4 ईयर से लेके 70+ तक स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं, और यही बेनिफिट है कि आप किसी भी एज ग्रुप में आके अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को इन्हेंस कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आपकी जो सेटिस्फेक्शंस हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम जो है फुलफिल करते हैं आपके आर्ट के जरिए, आपके काम के जरिए, और वो आपको कलाभूमि में ही आपको जो है मिल पाती है। तो गाइस, सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए, अगर आप सेटिस्फाई हो पाते हैं अपने आप को लेकर, अपने काम को लेकर, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कलाभूमि में फाउंडेशन सेशंस के लिए आप आ सकते हैं। फाउंडेशन में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें खासकर इन बातों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है कि आपके 4 से 5 साल आपके बचाए जाएं। जब आपके 4 से 5 साल बच जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, मैं इस भागदौड़ की लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा जल्दी अपने आप को जो प्रिपेयर कर सकता हूँ। और आज का स्टूडेंट, आज का यूथ काफ़ी चीज़ें सोचता ज़रूर है कि मैं बैचलर्स करूँ, करने के बाद क्या मेरे जो है जॉब ऑप्शंस बनते हैं, क्या करियर बनते हैं, और बन भी पाएगा या नहीं। तो उन चीज़ों के लिए मेरा मानना है कि आप डिप्लोमा सेशंस में अगर आप आते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे डाउट्स आपके 1 साल के अंदर ही आपके जो है सोल्व हो जाते हैं। और सोल ही नहीं, यहाँ तक कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि अगर मैंने चीज़ सीखी है तो मैं इसको यूज़ कहाँ करूँ, उसको यूटिलाइज कैसे करूँ,
और यूटिलाइज करने के लिए आपको बताया कि काफ़ी सारे स्कूल से हमारे पास जो है वैकेंसीज के जो है ऑफर आते हैं कि अगर आपके यहाँ पर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उनको हम खुद जॉब के लिए जो है प्रेफर करते हैं कि आप जो है कलाभूमि से ही आप डायरेक्टली यहाँ से आप जॉब ऑफर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।